जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। 2 वीडियोस हम लोगों ने कवर किया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के ऊपर। जितने भी बेसिक या कॉन्सेप्चुअल टर्म्स थे, शब्द थे या क्वेश्चन बन सकते थे, वो हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में कवर किया। अब आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। लेखपाल में भी जो सवाल पूछा गया था वो भी आज की क्लास से सॉल्व होगा और जो भी पोटेंशियल यानी संभावित प्रश्न होंगे, जो पूछे जा सकते हैं लोअर पीसीएस में, वो भी आप देखेंगे कि इस वीडियो से सॉल्व होगा। एक वीडियो हम लोग और देखेंगे डिटेल में, तो आज की वीडियो और एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी, तो अगले 2 वीडियोस में जितने भी एग्जाम में संभावित प्रश्न बन सकते हैं, वहां से सवाल आप देखेंगे। चीजें वो हम लोग पढ़ेंगे और सवाल वहां से बनेंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? हम लोगों ने बेसिक देख लिया, आपदा क्या है, मिटिगेशन शब्द क्या है, सारी चीजें समझ लिया हम लोगों ने। तो अब जब भी शब्द आएगा तो हम लोग तेजी से उसको आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आज जो हमारी क्लास है वो शुरू हो रही है। असली क्लास, जो असली टॉपिक है, वो आपका क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। आपदा प्रबंधन को अगर हम सिर्फ थ्योरी पे या फिर फाइलों पे रख देते हैं या हम लोग सिर्फ एक प्लानिंग के स्तर पे ही उसको समझते हैं, तो उससे हमारे देश में आपदा प्रबंधन बेहतर तरीके से चीजें नहीं हो पाती। तो इसीलिए एक अधिनियम एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी। उसकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारे फोर्स बने, बहुत सारे प्राधिकरण बने और एक सुनियोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से आप देखेंगे आपदा का प्रबंधन हमारे देश में संभव हो पाया। अब अगर हम ये पढ़ें कि 2005 जो आप देख रहे हैं, ये वर्ष क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? ये अधिनियम 1900, अगर इस अधिनियम की हम लोग बात करें तो 1995 में भी आ सकता था। हो सकता था कि ये अधिनियम 2010 में भी आ जाता। ये 2005 में क्यों आया? कोई भी अधिनियम जब बनता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। यहाँ पर कारण ये था, इसको संसद ने 23 दिसंबर 2005 में बनाया। ये एक्ट बनने का रीजन क्या था कि 1999 में पहली बात कि उड़ीसा में बहुत जबरदस्त साइक्लोन आया। उड़ीसा में बहुत जबरदस्त चक्रवात तूफान आया था 99 में। उसके बाद 2001 में भुज में, गुजरात के भुज में जबरदस्त एक भूकंप आया और 2004 में आप देखेंगे तो सुनामी आया था जिसमें सबसे अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी भारत में। मतलब भारत में किसी आपदा से जल्दी इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती थी जितना 2004 के सुनामी में हुई। सुनामी ने बहुत ज़्यादा, 2004 में जो सुनामी आया था उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इंडोनेशिया को, भारत को, बहुत सारे देशों को। 2004 में जब ये आया तब ऐसा महसूस किया जाने लगा कि अब बेहतर तरीके से आपदा के प्रबंधन पे कार्य करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे देश में कोई अधिनियम या एक्ट हो। और तब जाके आप देखेंगे कि संसद ने फिर अगले वर्ष ही ये बनाया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो जितने भी चीजें आप पढ़ेंगे कि इसी अधिनियम के अंतर्गत कौन सी धारा या सेक्शन के तहत कोई फोर्स बनी है, कोई प्राधिकरण बना है या कोई ड्यूटी है, कोई कार्य है, वो सारी चीजें जो भी हम सेक्शन या धारा के अंतर्गत पढ़ेंगे, वो इसी अधिनियम, इसी एक्ट के धारा या एक्ट के अंतर्गत या सेक्शन या धारा के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? यानी ये जो अधिनियम बना था, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स, जिसमें क्या इंक्लूडिंग है? कैपेसिटी बिल्डिंग, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स। यानी कि इसका प्राथमिक उद्देश्य ये था कि आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाए, जिसमें क्षमता निर्माण, ये क्षमता निर्माण क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था, क्षमता निर्माण लोगों की क्षमताओं को बढ़ाया जाए कि अगर आपदा आ जाए तो किस तरीके से लोग उसका सामना कर पाएँ, जान-माल की हानि कम से कम हो, न के बराबर हो। इन सभी चीज़ों के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा और आपदा मित्र योजना लाया गया था, जो हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में भी कवर किया है कि आपदा मित्र कौन थे? कि आपदा के समय में कुछ ट्रेनिंग लिए हुए लोग होते थे, जो लोगों की रक्षा के लिए आगे आते थे और उन्हें बताते थे कि अगर कोई भी घटना हो गई है, आपदा आई हुई है, कैसे हम उसको कम से कम उसके नुकसान को कर सकते हैं। उसके बाद शमन, मिटिगेशन, देखिए हम लोगों ने कई बार इसके ऊपर डिस्कशन किया कि शमन या मिटिगेशन क्या है, उसकी रणनीतियों और व्यवस्थित संस्थागत जो प्रतिक्रिया है वो सब इसमें शामिल है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इस अधिनियम को जब आप देखेंगे, अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि भारत में आपदा प्रबंधन संस्थागत व्यवस्था क्या है? यानी कि
डिजास्टर को मैनेज करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? संस्थागत तरीके से कैसे आप इस पे काबू करेंगे या फिर कैसे आप आपदा का प्रबंधन करेंगे? तो संस्थागत तरीके से अगर हम बात करें तो 3 स्तर पे आपको चीज़ें जाननी पड़ेंगी। 3 स्तर कौन-कौन सा है? सबसे पहले होगा पूरे राष्ट्र के स्तर पे। तो राष्ट्र के स्तर पर जो प्राधिकरण है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको हम लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, ये पूरे राष्ट्र स्तर पे कार्य करेगा। उसके बाद कई सारे राज्यों का मिलाकर है, तो ये जैसे एनडीएमए आपने इसको बोल दिया, तो ये क्या हो गया एसडी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, यानी कि हर राज्य का अपना आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा। और उसके बाद ये जिला के स्तर पर आप देखेंगे, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, ये डिस्ट्रिक्ट और ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो अब ये हो गया त्रिस्तरीय, यानी कि ट्राई लेवल का 3 स्तर का 3 टियर का आपको ये संस्थागत व्यवस्था देखने को मिलता है आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ। ये चीज आप समझ सकते हैं। अब इसमें हम लोग डिटेल देखते हैं कि कौन किसको हेड करता है, यानी कि कौन किसके अध्यक्ष के रूप में काम करता है। तो हमारे राष्ट्र के स्तर पे जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, उसके वो सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है। हमारे देश में सर्वोच्च स्तर पे कोई ऐसी नीति बने आपदा प्रबंधन को लेके जो सभी राज्यों को बताया जा सके, पूरे देश में को लागू करने की कोशिश किया जा सके, तो ऐसी नीति सर्वोच्च स्तर पे जो बनती है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष जो हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पदेन अध्यक्ष या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो भी व्यक्ति बैठेंगे, यानी जो भी हमारे देश के व्यक्ति प्रधानमंत्री होंगे, वो अपने आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए के अध्यक्ष हो जाएंगे। उस इस निकाय के लिए, इस प्राधिकरण के लिए किसी भी अध्यक्ष को चुनने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को जो भी संभालेंगे, वो अपने आप इस एनडीएमए के क्या हो जाएंगे? एनडीएमए के अध्यक्ष। ये मतलब होता है पदेन अध्यक्ष। तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करते। अच्छा, अगर हम बात करें इस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, तो इसका जो प्रशासनिक कार्य-काज है, जो लेखा-जोखा है, जो कार्य है, वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है। यानी कि जब-जब इसकी मीटिंग होगी, एक सर्वोच्च स्तर पे नीति निर्माण की बात होगी, तब तो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री जी मौजूद रहेंगे। लेकिन जो इसका कार्य है, जो इसका प्रशासनिक कार्य है, ये किसके अंतर्गत कार्य करेगा? इसकी भी अपनी निकाय है, इसको भी कार्य-काज करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो प्रशासनिक तरीके से किसी के अंतर्गत कार्य करेगा, वो होम मिनिस्ट्री। तो याद रखिएगा ये बात, पीएमओ के अंतर्गत, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत यह निकाय कार्य नहीं करता है। यह निकाय होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीतियां एवं दिशा निर्देश तैयार करता है। इसका कार्य क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर पे आपदा से कैसे हम के नुकसान को कम कर सकते हैं, कैसे प्रबंधन करें, ये सारी दिशा दशा सब तय करेगा। ये इसकी नीति बनाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को अनुमोदित करता है। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है कि कैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर प्लान बना सकें, उसको कौन अनुमोदित करता है? यही एनडीएमए अनुमोदित करता है तथा देश भर में आपदा प्रबंधन के समन्वय का कार्य करता है। पूरे देश भर में आपदा के प्रबंधन का यानी कि डिजास्टर के मैनेजमेंट का काम चल रहा है। तो जो डिजास्टर के मैनेजमेंट का काम चल रहा है, उसको पूरी तरीके से ये देखना कि उड़ीसा में अगर कहीं कोई प्लानिंग है, वो लोग आंध्र प्रदेश में अगर चक्रवात तूफान है, एक चक्रवात तूफान 4-4 राज्यों को एक साथ प्रभावित कर रहा है, तो वो चारों राज्य मिल के कार्य कर सकें, वो इनका काम होगा देखने का, एडवाइस करने का। तो पर्यवेक्षक के रूप में ये तब काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनका कार्य है। कौन पदेन अध्यक्ष होता है इनके? प्रधानमंत्री। और ये किसकी निगरानी में, किसकी सुपरवाइज़री में काम करता है? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पे आपने देख लिया, अब हम लोग राज्य स्तर पर देखेंगे। राज्य स्तर पे देखेंगे तो राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर है प्रबंधन आपदा के प्रबंधन के लिए प्राधिकरण, उसी तरीके से राज्य स्तर पर है। डीएमए है, एक एसडीएमए है। एसडीएमए कई सारे राज्यों में होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अगर राज्य स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसकी अध्यक्षता
प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो राज्य के स्तर पे किसको करना चाहिए? मुख्यमंत्री जी को। और अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, जैसे कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये नहीं है, पुडुचेरी है, दमन एंड दीव है, लद्दाख है, तो जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो या फिर जो प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, वो हो जाएंगे उसके पदेन अध्यक्ष। तो वहां पर निकाय होगा, प्राधिकरण होगा, आपदा के प्रबंधन से जुड़ा हुआ, उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक हो। या राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन, अब इसका कार्य क्या होगा? जो राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, अब जो राज्य स्तर पे आपदा की प्रबंधन नीतियां बनेंगी, योजनाएं बनेंगी, उनको तैयार करने का काम होगा। यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होगा कि अपने स्टेट लेवल पर डिजास्टर को मैनेज करना, उससे जुड़ी हुई पॉलिसी बनाना, नीति बनाना। उसके बाद क्या है? राज्य आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है ये निकाय, तथा राज्य की विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण। अब ये जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको डिटेल में पढ़ा है। अब यहाँ पर आपको इसको समझ जरूरत नहीं पड़ेगी, यही पिछले वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। इन सभी को समाहित करने का, सभी को कवर करने का काम किसका होता है? एसडीएमए का। अब हम लोग आगे देखते हैं। एनडीए में देख लिया हम लोगों ने, ये में देख लिया, अभी किस सेक्शन के तहत बना ये सब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज देखिए, यहाँ पर अब क्या है, हमने राष्ट्र स्तर पे देख लिया आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण को, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसी तरीके से एसडीएमए देख लिया। अब हम लोग जिला के स्तर पर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएंगे तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा। लेकिन यहाँ पे जो अध्यक्षता की बात है कि प्राधिकरण की अध्यक्षता या फिर इस डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को चेयर कौन करेंगे? हु विल बी द चेयर पर्सन? तो दो दो लोग अध्यक्षता करते हैं। सह अध्यक्षता यानी कि को चेयर होता है ये पद। कैसे? एक तो डीएम हो गए, डिजास्टर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, और दूसरे जो हैं वो जिला परिषद अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिला परिषद के चेयरमैन जो चुने जाते हैं, वो भी जिला, ये जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी अध्यक्षता करते हैं साथ में बैठ के डीएम के। एक जनता के जो चुने हुए जिला स्तर पे जनता के चुने सबसे बड़े जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपने कौन है? जिला परिषद के चेयरमैन। और एक तरफ सबसे बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं जिला स्तर पे, जिनके पास जिले की कमान है, वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। ये दोनों लोग मिल के अध्यक्षता करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे अब आपको दिमाग में ऐसे ट्रायंगल बनाना है। जो राष्ट्रीय स्तर पे था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीए में, उसकी चेयरपर्सन कौन थे? प्रधानमंत्री जी। उसके बाद कई राज्यों में, हर राज्य का अपना अपना आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका चेयरपर्सन कौन थे? उस राज्य के सीएम। और अगर आप जिला के स्तर पर जब आएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिले के स्तर पे कौन उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं? वहां के डीएम। और डीएम के अलावा साथ में और कौन अध्यक्षता कर रहे हैं? तो वहां के जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, यानी कि चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद। ये दोनों लोग मिलकर अध्यक्षता कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपको समझना है, अकेले वो नहीं कर रहे हैं अध्यक्षता। तो अगर लिखा रहेगा कि जिला के स्तर पर जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, यानी डिस्ट्रिक्ट, आपका ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी आप ये देख रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके चेयरपर्सन, इसकी अध्यक्षता सिर्फ और सिर्फ जिला अधिकारी यानी कि डीएम के द्वारा हो रहा है। ये गलत होगा ऑप्शन, ध्यान से पढ़िएगा। केवल लिखा है या फिर स अध्यक्षता वाला शब्द प्रयोग किया है। को चेयर्ड या फिर स अध्यक्षता का प्रयोग करेगा तो सही होगा। मात्र अगर बात करेगा डीएम के बारे में तो वो गलत हो जाए। या फिर बोल दे कि जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, सिर्फ वही इसके पदेन अध्यक्ष। इसके जिला स्तर पे जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन है, वो सिर्फ जिला परिषद के चेयरपर्सन होते हैं, तो भी गलत हो जाए, याद रखिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अब इनका काम क्या होगा? ये जो जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख का क्रियान्वयन निकाय होगा, गांव के स्तर पर देखेंगे, उस जिले के स्तर पर देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर कोई आपदा से राहत जो सामग्री दी जा रही है वो पहुंच रहा है कि नहीं। बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पे आप आ जाएंगे, क्योंकि अब इनसे नीचे कोई निकाय है नहीं। इन्हीं को अब ग्राउंड लेवल पे देखना है कि वो आपदा से जुड़ी हुई राहत सामग्री पहुंची, अन्य जो चीजें हैं वो कैसे दी जा रही हैं, राहत शिविर बना है कि नहीं, ये सारी चीजें देखना इनका काम है। उसकी तैयारी, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना है। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं,
के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए, समन्वय बेहतर होना चाहिए, तभी कार्य होगा। क्योंकि फायर ब्रिगेड का एक डिपार्टमेंट एक काम कर रहा है नगर निगम, एक फायर ब्रिगेड है, एक आपका जलकल विभाग है, अलग-अलग है। वो सारे विभाग जब एक साथ कार्य करेंगे, तो तुरंत-तुरंत राहत सामग्री और जो भी आपदा के समय में राहत पहुँचाना है लोगों को, वो सुनिश्चित किया जा सकेगा। अन्यथा क्या होगा कि फायर ब्रिगेड पहुँच गया, फायर ब्रिगेड वालों ने गलती से उनको कॉल नहीं किया था जलकल विभाग, फिर वो पहुँचेंगे, फिर वो कॉल करेंगे, तो पता चला कोई और विभाग को पता चल रहा है। तो समन्वय की कमी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ये दर्शाता है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सुनिश्चित करने का कार्य किसका होगा? जिला स्तर पर जो भी ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बने, उनका कार्य होगा। अब ये जो भारत की आपदा प्रबंधन व्यवस्था है, हमने समझ लिया वो 3 स्तर का है। वो तीनों स्तर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया और कवर कर लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से अब आपका जो है, वो क्वेश्चन आना शुरू होगा। अब समझिएगा कैसे? अब हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वैधानिक निकायों के बारे में। ये वैधानिक निकाय इसलिए है स्टैट्यूटरी बॉडी क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट बना हुआ यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम बना हुआ है 2005 का, उसके सेक्शन में उसकी धाराओं में कुछ निकायों का नाम लिखा हुआ है, कुछ समितियों का नाम लिखा हुआ है। अपने आप वो क्या हो जाएंगे, सांविधिक या फिर वैधानिक निकाय हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एक बनती, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी। कार्यकारी समिति होने का मतलब ही हो गया कि ये कहीं न कहीं क्रियान्वयन में विश्वास रखेगा। इस समिति का काम क्या होगा? नीति बने और उसको आप क्रियान्वित करिए, इम्प्लीमेंट करिए, लागू करने का काम होगा। अब यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के धारा 8 के अंतर्गत होता है। यानी किसके अंतर्गत होता है? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। दिमाग में बैठा लीजिए कि राष्ट्रीय कार्यकारी जो समिति है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी है, वो सेक्शन 8 के तहत, धारा 8 के तहत ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यहाँ पर आप देखेंगे डीएमए। अब हम लोग डीएमए पढ़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मतलब हो गया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अब इस अधिनियम के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो आपका सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 का मतलब धारा 8, और उस धारा 8 के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी बनी है, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, ये जो कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ये बनी हुई है। अब ऐसे ही आपको सेक्शन याद रखना है। इट कंप्राइजेस द सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड इज चेयर्ड बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी। याद रखिएगा, इस कार्यकारी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह सचिव होते हैं, न कि केंद्रीय गृह मंत्री, न कि प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय जो आपदा प्राधिकरण है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, उसके पदेन अध्यक्ष है, उसकी अध्यक्षता वो करते हैं। लेकिन जब बात आती है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी की, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की, तो ये इसके जो अध्यक्ष हैं वो यूनियन होम सेक्रेटरी यानी कि केंद्रीय गृह सचिव होंगे। उसके बाद क्या लिखा है? द एनईसी असिस्ट्स द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंप्लीमेंटिंग द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स, कोऑर्डिनेट्स डिजास्टर रिस्पांस एंड प्रिपेयर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा और आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि राष्ट्र स्तर पर अपने राष्ट्र स्तर पर योजना, सर्वोच्च स्तर पे योजना बनाने का काम, नीति बनाने का काम किसका है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए का है। एनडीएमए ने नीति बनाया, प्रोग्राम बनाया, अब उसको इम्प्लीमेंट या कार्यान्वित कार्यान्वित करने का काम किसका होगा? राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। अब ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है, इसका गठन सेक्शन 8 के तहत हुआ है, यानी कि धारा 8 के तहत हुआ है। कौन से धारा 8 सेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं? इस अधिनियम के अंतर्गत जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, उसके अंतर्गत हुआ। तो ये आपको समझना है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय गृह सचिव। केंद्रीय गृह सचिव अध्यक्षता करते हैं और सेक्शन 8 धारा 8 के तहत ही हमने क्या किया है? वो की है कि नींव को रखा है, बनाया है। ये चीज समझ में आ। तो दो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपका अच्छे से वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखिए,
अब एक है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अब ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है। कभी भी कोई आपदा आया, हमारे पास जैसे सिविलियन फोर्स होती है, पब्लिक के लिए निगरानी के लिए, उनके देखभाल के लिए पुलिस फोर्स की व्यवस्था है। कभी और सीरियस सिचुएशन आता है, कभी दंगे जैसे सिचुएशन हैं, या फिर और भी हमें ऐसे फोर्स की जरूरत होती है जो पुलिस फोर्स से भी ज्यादा कभी-कभी तैनात, मतलब थोड़े से ज्यादा अच्छी इक्विपमेंट्स, उनके पास ट्रेनिंग अच्छी हो, कभी-कभी हमें डिप्लॉय करना हो, यानी कि उनको हमें लगाना हो कहीं पे। तो हम राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होते हैं, उन लोगों को लगाते हैं, सीआरपीएफ और ये लोग जो होते हैं, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के जवान, और उसके बाद देश की रक्षा के लिए आर्मी है और आसाम राइफल्स, ये लोग हैं। तो उसी तरीके से कोई आपदा आ गई तो आपके पास एक ट्रेन्ड फोर्स होनी चाहिए, जिनको सब कुछ पता हो कि कैसे पब्लिक को बचाना है, क्या करना है, हमारे एक संकट बल की तरह वो सामने आए। तो उस इसीलिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की परिकल्पना की गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ है, इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत एक विशेष बल की तरह, यानी कि विशेष बहु बटालियन बल, स्पेशलाइज्ड मल्टी बटालियन फोर्स के रूप में है। मल्टी बटालियन का मतलब क्या है कि किसी एक सेवा, एक सर्विस के फोर्स को उठा के आपने इसमें नहीं लोगों को रखा है। कई सारे अलग-अलग फोर्स के लोग जो अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो उसके लिए उपयुक्त रहे होंगे, उनको आप इस फोर्स में एनडीआरएफ में शामिल कर। तो एनडीआरएफ में जो जवान है वो कई सारे फोर्सेस से आते हैं। किस-किस से आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और ये जो एनडीआरएफ का गठन हुआ है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का, ये धारा 44 के अंतर्गत हुआ है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, राष्ट्रीय कार्यकारी जो समिति धारा 8 के तहत बनी है, और जो आपकी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ है वो धारा 44 सेक्शन 44 के अंतर्गत बनी। और यह प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों ही आपदाओं में कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ ये ट्रेनिंग दी जाती है कि भूकंप आ गया या फिर चक्रवात तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, तभी आपकी ट्रेनिंग होगी। नहीं, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है, उसमें आग लग गई, कोई गैस का रिसाव हो गया, कोई भी मानव जनित कोई भी आपदा हो गई, यहाँ तक कि जो रेलवे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसमें भी एनडीआरएफ की टीम आपको वहां पर मौजूद दिखेगी, वहां पर दिखेगी कि वो मौजूद है। तो जैसे कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, औद्योगिक दुर्घटनाएं तथा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु आपदा, अन्य स्थितियों में भी इनकी प्रशिक्षण होती है, प्रॉपर तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आप लोगों को। हाँ, तो ये है कुल मिला के बात। और ये धारा 44 के अंतर्गत इनको बनाया गया था, ये आपको समझना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये दोनों बात जो हम लोगों ने पढ़ा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत धारा 8 यानी कि सेक्शन 8 के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई थी, जिसका कार्य क्या था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके पदेन अध्यक्ष या अध्यक्ष कौन होते हैं, किसकी किसके अंतर्गत, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत ये कार्य करता है, ये करता है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता के अंतर्गत निकाय कार्य करता है, प्राधिकरणीय कार्य करता है। तो वो बना है खुद सेक्शन 8 के तहत। सेक्शन 8 जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अंतर्गत वो बना है, और धारा 44 यानी कि सेक्शन 44 के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ देखने को मिलती है। और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके चेयरपर्सन कौन है, वो किसके अंतर्गत काम करती है? तो एनडीएमए जो है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्य करती है। लेकिन इनके बनाए गए सर्वोच्च स्तर पे नीतियों को लागू करने के लिए जो एक समिति बनाई गई है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, नेशनल एग्जीक्यूटिव, उसकी अध्यक्षता यूनियन होम सेक्रेटरी, केंद्रीय गृह सचिव करते हैं, न कि गृह मंत्री, न कि प्रधानमंत्री जी। दूसरी बात, जो एनडीएमए है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो किसके प्रशासनिक मतलब उसके प्रशासनिक संचालक के रूप में आप किस मंत्रालय को देखते हैं, यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत उनका प्रशासनिक कार्य काज ये सब चलता है, तो वो होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। सेक्शन आपको पता चल गया, कार्य आपको पता चल गया, अब लोग आगे देखो। अब यहां से एक सवाल देख लेते हैं और बड़े अच्छे से आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत एनडीएमए की सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया? अब ये चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हमने अभी पढ़ा धारा 8 सेक्शन 8। क्वेश्चन क्या है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इज द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू असिस्ट द एनडीएमए? एनडीएमए का काम क्या है?
पॉलिसी बनाना। क्या बनाना? नीति बनाना, राष्ट्रीय आपदा से जुड़ी हुई। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ये यहाँ ऐसे समझ लीजिए, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा होती है? जो इसकी अध्यक्षता है, अगर हम लोग बात करें चेयर पर्सन कौन होते हैं तो वो होते हैं अपने प्रधानमंत्री जी। दूसरी बात, जो अपना ये राष्ट्र नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी है, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो है अपने यूनियन होम सेक्रेटरी। यूनियन होम सेक्रेटरी यानी कि जो अपने केंद्रीय गृह सचिव हैं, वो होते हैं इसके अध्यक्ष। याद रखिएगा, ये है कुल मिला के बात। और ये सेक्शन 8 के तहत हम लोगों ने पढ़ा कि इसका गठन होता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी का। ये है कुल मिला के चीज जो अभी तक आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। यही एक्सप्लेनेशन है तो आप लोग देख सकते हैं, यही अभी हम लोगों ने इसको लिख के पढ़ा है और समझा है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, दीर्घकालिक सक्रिय जोखिम न्यूनीकरण और संरचनात्मक शमन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए विशेष रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस कोष का गठन अनिवार्य किया गया था? तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, शमन मिटिगेशन के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, बार बार उसको डिटेल में पढ़ के अपना टाइम अब नहीं वेस्ट करेंगे। इसके लिए आप इस अधिनियम के अंतर्गत एक कोष का गठन हुआ है। वो कौन सा कोष होगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष नहीं, इसका है राष्ट्रीय आपदा शमन कोष, एनडीएमएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। एनडीएमएफ नाम से ही ये हमें पता चल रहा है। आगे देखते हैं, यही यहां लिखा हुआ है, ये जो एक्ट है, ये शमन निधि है, वो बनाया गया है। ये कुल मिला के बात जो भी हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे देखते हैं, अब यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन, ये यहां पर ये लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीय आपदा मोचन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, अपनी वैधानिक उत्पत्ति और तैनाती का जनादेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस विशिष्ट धारा से प्राप्त करता है? अधिनियम था कौन सा? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब इसके अंतर्गत किस सेक्शन यानी किस धारा के अंतर्गत हमने देखा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को बनाया गया है? धारा 44 के अंतर्गत बनाया गया है, यानी कि सेक्शन 44 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं इंग्लिश में। द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ डिराइव्स इट्स स्टैट्यूटरी ओरिजिन एंड डिप्लॉयमेंट मैंडेट्स फ्रॉम व्हिच स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005? आंसर इज सेक्शन 44। देखिए, एक बार चीजें पढ़ लीजिए, समझ लीजिए तो कितना आसान हो जाता है हमारे पास चीजों को समझने के लिए। यही यहाँ पर ये चीज लिखा, धारा 44 के अंतर्गत अचानक से कोई आपदा आ जाए तो उससे निपटने के लिए जो एक विशेष बल बनाया गया है, तो और वो कई जगह फोर्सेस से मिलाकर वो बनता है एनडीआरएफ। तो एनडीआरएफ जो है वो 44 धारा 44 के अंतर्गत बना है। ये बात ध्यान रखिए। धारा वगैरह पूछते हैं क्योंकि लेखपाल में आपके पूछा गया है। अब ये देखिए, ये सवाल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखे और कीटों के हमलों को छोड़कर इसके प्रबंधन और समन्वय के लिए नोडल प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में कार्य करता है? तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? गृह मंत्रालय के रूप, यानी कि विच सेंट्रल मिनिस्ट्री एक्ट्स एज द नोडल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग नेचुरल डिजास्टर्स एक्सक्लूडिंग ड्रॉट्स एंड पेस्ट अटैक। क्योंकि ये जो सूखा है और जो कीटों के अटैक है, ये सब आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वो सब संभाल लेंगे। वो सब किसानों से जुड़े हुए चीजें, कृषि से जुड़े हुए हैं और उनके लिए थोड़ा सा और स्पेशलाइज चीजों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि राष्ट्रीय स्तर पे नोडल एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में कौन मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है नेचुरल डिजास्टर्स को? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट मत रखिएगा, यही इसका आंसर है। हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है इस धारा में कुछ और चीजों के बारे में। अब इसमें हम डिटेल पढ़ते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, इसके थोड़े संरचनात्मक चीज, स्ट्रक्चरल चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसके पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं, वो किस धारा के अंतर्गत बना है? तो वो जो है आपके आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के
धारा 3 क्लॉज 1 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बना है सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सेक्शन 8 पढ़ा हमने, सेक्शन 44 पढ़ा हमने, धारा 8 में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति थी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। धारा 44 में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल था, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक, अब एनडीआरएफ की टीम बनी है और यहां पर आपका क्या है, अब यहां पर पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे आपदा प्रबंधन के लिए प्राधिकरण बना हुआ है वो खुद आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा के अंतर्गत बना है। यानी अंडर विच सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, धारा 3 क्लॉज 1 यानी कि सेक्शन 3 क्लॉज 1, जो ब्रैकेट में आप पढ़ते हैं वो क्लॉज हो जाता है सेक्शन अंतर्गत। अब गठन के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होंगे। वो अध्यक्ष कौन है, आपको पता है, वो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री जी। लेकिन अधिकतम जो है वो 9 अन्य सदस्य भी होंगे, यानी कि ये निकाय ऐसा होगा प्राधिकरण कि इसमें एक हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके बाद 9 हो गए सदस्य। कितने सदस्य हैं, 9 हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अब यहां पर एक तो अध्यक्ष हो गए, पदेन अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। लेकिन एक अध्यक्ष के अलावा इन 9 सदस्यों में से किसी एक को प्रधानमंत्री जी बना देते हैं उपाध्यक्ष। और जो उपाध्यक्ष होगा वो कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त व्यक्ति होगा। यानी उसको जो सुविधा, उसको जो प्रोटोकॉल सब कुछ मिलेगा, वो एक कैबिनेट मंत्री को जो मिलता है सारी सुविधा प्रोटोकॉल, उसके बराबर माना जाएगा। कैबिनेट मंत्री नहीं बन जाएगा वो इंसान, लेकिन क्योंकि वो उपाध्यक्ष है एनडीएमए के, तो उनको कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त स्तर का सुविधा और जो भी चीजें प्रदान की जा सकती हैं वो उनको मिले। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में घुमाने के लिए वो आपसे केंद्रीय सचिव स्तर का लिख सकते हैं या फिर उप मंत्री, कुछ ऐसा शब्द लिख सकते हैं अतिरिक्त मंत्री के रूप में या फिर सचिव के रूप में, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त सदस्य होगा। यानी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात ये कर रहे हैं, बात है कि जो एनडीएमए है उसके एक हो गए, जो एनडीएमए है के एक हो गए अध्यक्ष, और उसके बाद एक हो गए उसके अध्यक्ष, और अध्यक्ष जी के बाद हो गए टोटल 9 सदस्य। ये हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये तो पदेन अध्यक्ष हैं। जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे वो अपने आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अध्यक्ष हो जाएंगे। इसी शब्द को हम लोग पदेन अध्यक्ष या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बोलते हैं। उसके बाद इन 9 सदस्यों में से किसी एक को, मान लीजिए ये जो फर्स्ट नंबर पे सेलेक्ट हुए थे, ये बन गए उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष बनने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन गए वाइस चेयरपर्सन। अब ये वाइस चेयरपर्सन बन गए। अगर ये वाइस चेयरपर्सन है तो इनको कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट है मंत्री होते हैं, उनके दर्जा प्राप्त व्यक्ति बनाया जाए कि कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा इनको मिलेगा। याद रखिएगा, ये सही है। अगर बोल देगा क्वेश्चन में कि सचिव स्तर के बराबर इनको माना जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर लिखा भी हुआ है कि उपाध्यक्ष का चयन अन्य सदस्यों में से किया जाता है तथा उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और ये जो एनडीएमए है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये किसके प्रशासनिक अंतर्गत कार्य करता है, इसका प्रशासनिक कार्यकाज कौन संभालता है, देखता है गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्टर। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ठीक वही बात यहाँ पर भी लिखा गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर। अब इसके फंक्शंस क्या होंगे, एक बात और, अब जो इस कार्य हैं, मुख्य कार्य और जिम्मेदारी हैं, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 6 यानी कि धारा 6 के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का कार्य क्या होगा। इसका जो भी कार्य होगा वो किस धारा के अंतर्गत बताया गया है, धारा 6 यानी 6 के अंतर्गत बताया गया है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करना इनका कार्य है। राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह की नीति बनेगी, कौन-कौन से ये प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों का निर्माण करना, योजनाओं का निर्माण करना, पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम बनाना, वो किसका कार्य होगा, इनका होगा। और इसको लागू और क्रियान्वित करना, इम्प्लीमेंट करने का कार्य किसका होगा, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। और ये किसके अंतर्गत बन रही थी,
ये बन रही थी सेक्शन 8 के अंतर्गत, क्योंकि सेक्शन 44 जो है, धारा 44 जो था इस अधिनियम का, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम का, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बन रहा था, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अब ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना है वो भी इनका कार्य होगा। उसके बाद जो राज्यों के प्राधिकरण हैं, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना, सब इन्हीं का कार्य होता है। आपको ये जानना जरूरी था कि सेक्शन 6 के अंतर्गत इस अधिनियम के ये बना हुआ है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, सेक्शन 3 क्लॉज 1, धारा 3 क्लॉज 1 के तहत, यानी कि ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है एनडीएमए, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसके धारा 3 क्लॉज 1 के तहत बनाया गया है। और इसके कार्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो धारा 6 यानी कि सेक्शन 6 के अंतर्गत इसको क्या है, इसके कार्य को बताया गया। तो जो बनाया गया है वो धारा 3 क्लॉज 1 है, जो इसके कार्य को बताया गया है वो सेक्शन 6। आगे देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक निर्णय नियंत्रण में कार्य करता है? तो किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है एनडीए में? यह है गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। पदेन अध्यक्ष बिल्कुल प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन जो प्रशासनिक इनकी बागडोर जिसने संभाल रखी है कामकाज की, वो है गृह मंत्रालय। के बाद है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो कि इनका प्रशासनिक कार्य जिसने संभाल कर रखा हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। गलती से भी पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये सब मार्क मत करिए। पढ़ने समझने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? इसके कार्यों के बारे में पूछा गया है, इसको स्थापित करने के बारे में नहीं पूछा गया। तो कार्य जो है वो किसके अंतर्गत बताया गया, किस धारा के अंतर्गत? तो यहाँ पर धारा 6 है। पहला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, यही हम लोगों ने पढ़ा है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाता कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का जो गठन हुआ है, यानी इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, वो किस सेक्शन के अंतर्गत हुआ है, किस धारा के अंतर्गत हुआ है, तब इसका आंसर हो जाता सेक्शन 3 क्लॉज 1, यानी कि धारा 3 क्लॉज 1। और अगर धारा 6 लिखा हुआ है, सेक्शन 6 लिखा हुआ है, तो उसमें इसके फंक्शंस, कार्य को बताया गया है। ये कुल मिला के चीजें जो आपको पता होना चाहिए। लोग आगे देखते हैं। ये है आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 6 में एनडीएमए की शक्ति के बारे में बताया गया, उसके दायित्वों का विस्तृत वर्णन किया गया। ये सारा चीज आपके सामने पर लिखा हुआ है। ठीक यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डिटेल्स द कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस एंड पॉलिसी मेकिंग पावर्स ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब हम लोग आगे देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष जो हैं उनके अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो 9 नियुक्त किए जा सकते हैं, और उन्हीं 9 सदस्य में से कोई एक उपाध्यक्ष बनेंगे, जो कि कैबिनेट मंत्री के बराबर के दर्जा प्राप्त व्यक्ति हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन में जल्दी जल्दी हो सकता है कि वो ये लिख दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में जो 9 सदस्य उनमें से एक को जब उपाध्यक्ष बनाया जाता है तो उन्हें केंद्रीय मंत्री ना लिख के अगर वहां लिख दे कि गृह मतलब केंद्रीय सचिव स्तर का दर्जा प्राप्त होता है तो गलत हो जाए। यानी कि ए पर्सन हु हैज बीन पिक्ड अमंग द 9 मेंबर्स ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एज द वाइस चेयरपर्सन, जिसको भी आप नियुक्त करेंगे, हुएवर विल बी अपॉइंटेड एज वाइस चेयरपर्सन विल बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर ऑफिस मिनिस्टर। ऑफिशियल तो होगा नहीं, अधिकारी तो है नहीं, विल बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये चीज याद रखिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द चेयरपर्सन दैट कैन बी अपॉइंटेड टू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एज पर द एक्ट 9। 9 आंसर हो जाएगा इसका, हम लोगों ने अभी ऊपर देखा। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं, ये धारा 3 क्लॉज 2 के तहत बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, धारा 3 क्लॉज 1 के अंतर्गत तो बताया गया कि इसका गठन होगा, और गठन होने के बाद सदस्य और जो चेयरपर्सन अध्यक्ष उनके बारे में बात हुआ है। तो जो अगला वाला क्लॉज है सेक्शन 3 क्लॉज 2 यानी कि धारा 3 क्लॉज 2, उसमें यह बात बताया गया है
कि प्रधानमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और उसके अलावा जो 9 सदस्य और होंगे, उन सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति जो चुना जाएगा उपाध्यक्ष के लिए, जिसको आप कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दे रहे हैं। ये बात सेक्शन क्लॉज़ 2 यानी कि धारा 3 क्लॉज़ 2 के अंतर्गत बताई गई है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत। आगे देखते हैं। अब यहाँ सवाल देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भारत सरकार में किस पद के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री के बराबर। ये वाला ऑप्शन हो, यानी द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द एनडीएमए एंजॉयज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक इक्विवेलेंट टू व्हिच ऑफिशियल स्टेटस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आंसर इज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। हो जाएगा, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम लोग आगे देखते हैं। यही बात यहाँ पर पढ़ लिया है, यही बात अभी हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है। अब है हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पे हमने बहुत अच्छे तरीके से चीज किया, अब राज्य स्तर पे थोड़ा सा। तो जैसे राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसी तरीके से राज्यों के स्तर पे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। अब आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको धारा पता होना चाहिए कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, उस धारा 14 क्लॉज 1 के अंतर्गत ये राज्य स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन होता है, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज बीन फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 1 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2। बस यही बात यहाँ लिखी हुई है, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 14 क्लॉज 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 every state government in India must establish a state disaster management authority। ये कुल मिला के बात है। आगे देखते हैं हम लोग। अब अध्यक्ष के रूप में, अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पे जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण थे उनके अध्यक्ष कौन थे? उनके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जी। तो जो राज्य स्तर पर है उनके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री जी। और जहां पे केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, जैसे कि जिसमें जिसमें ये दिल्ली और दिल्ली, पुदुचेरी और ये सब चीज हटा दीजिए, जहां पर खुद के मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? उपराज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं उसके। आगे देखते हैं। सदस्यता, जैसे हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय स्तर पे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए है, उसमें प्रधानमंत्री जी के अलावा 9 सदस्य होते हैं। ठीक उसी तरीके से जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसमें मुख्यमंत्री जी जो पदेन अध्यक्ष हैं, उनके अलावा 9 और सदस्य होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एनडीएमए में पढ़ा था। तो 9 सदस्य होते हैं जिनका नामांकन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, और इसमें से किसी एक को आप उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, वाइस चेयरपर्सन के तौर पे नामित कर लेते हैं। अब जैसे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई थी, राष्ट्रीय स्तर पे कार्यकारी समिति, समिति बननी ही बननी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे योजना को बनाने का कार्य किसका था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब उनकी बनाई गई नीतियों को क्रियान्वित करने का जो निकाय होगा, जो प्राधिकरण होगा, जो बॉडी होगी, वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। ठीक वही चीज राज्य स्तर पे आपको पढ़ना है। तो राज्य के स्तर पर जब आप गठन करेंगे राज्य कार्यकारी समिति का, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का, तो वो किसके अंतर्गत करेंगे? धारा 20 के अंतर्गत करेंगे, सेक्शन 20 के अंतर्गत। तो धारा इंपॉर्टेंट है जान। अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 14 क्लॉज 1 सेक्शन 14 क्लॉज 1 के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और यहाँ पर गठन के बारे में भी पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि वो पदेन अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी करते हैं। जबकि धारा 20 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि राज्य कार्यकारी समिति जो है वो गठित होती है। अब केंद्रीय स्तर पे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी था, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? यूनियन होम सेक्रेटरी, केंद्रीय गृह सचिव ने की थी। तो जो राज्य के स्तर पे कार्यकारी समिति होगी, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो मुख्य सचिव करते हैं, चीफ सेक्रेटरी। यहाँ पर देखिए यही बात लिखा हुआ है। पहले हम इसको अच्छे से और हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 क्लॉज 1 के अंतर्गत स्थापित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की पदेन अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी करते हैं, जबकि धारा 20 के अंतर्गत गठित राज्य कार्यकारी समिति जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं,
मुख्य सचिव करते हैं, इसकी नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। किसका क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि नीति बनाने का काम उसी का था। आगे देखते हैं। The state executive committee constituted under section 20 chaired by the chief secretary। ये चीज आपको क्लियर हो गया? सेक्शन 20 के अंतर्गत ये बात बोला गया है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी, राज्य कार्यकारी समिति, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये बोल दिया है कि सेक्शन 14 क्लॉज 1 के अंतर्गत क्या होगा? एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर होंगे, किस बॉडी के? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जब राज्य स्तर पर हम लोग बात करेंगे तो सेक्शन 14 क्लॉज 1 यानी कि धारा 14 क्लॉज 1 याद रखना है और धारा 20 याद रखना है। धारा 20 में हमें ये समझ में आ गया कि एक राज्य स्तर पे जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसमें मुख्य पदेनाध्यक्ष होंगे, उनके अलावा जो 9 सदस्य होंगे उसमें से कोई एक, ये धारा 14 क्लॉज 1 है। ये धारा 20 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े? एक राज्य स्तर पे कार्यकारी समिति होगी जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव। और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी सेक्शन में हमने पढ़ा था, और उसमें कौन थे उसके चेयरपर्सन? यूनियन होम सेक्रेटरी। केंद्र स्तर पे जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है उसकी चेयरपर्सन है यूनियन होम सेक्रेटरी, केंद्रीय गृह सचिव। और जो राज्यों के स्तर पर राज्य की कार्यकारी समिति है उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मुख्य सचिव। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में राज्य के गृह सचिव को आप ऑप्शन टिक कर दिए। अब कार्य किसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे? धारा 18 के अंतर्गत पढ़ेंगे। धारा 18 के अंतर्गत आप कार्य पढ़ेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राज्य स्तर पे आपदा प्रबंधन नीति बनाना, ये सारी चीजें उनका कार्य होगा, ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने राज्य स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पे पढ़ा। नीति बनाने का कार्य होगा, कैसे आपदा प्रबंधन को बेहतर कर पाए, ये सब चीजों का काम होगा। और इनके प्रमुख कार्य भी यही होंगे कि राज्य स्तर पे जितनी भी प्रबंधन योजनाएं हैं उनको प्रभावित तरीके से लागू करना, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही साथ राज्य स्तर पे ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि देखिए राज्य में जिला भी है, तीन स्तर था। तो एक तो सेकंड स्तर, जो दूसरा स्तर था उसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, और उसमें ही राज्य के ही अंतर्गत जिले के स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर डेवलपमेंट अथॉरिटीज, जिसमें दो दो अध्यक्ष अध्यक्षता हो रही थी। एक तो हमारे डीएम साहब अध्यक्ष हैं उसके, और दूसरे जो जिला परिषद के चेयरपर्सन होते हैं, जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, वो भी उसमें अध्यक्षता कर रहे थे। तो जिला के स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण था। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। तो जो राज्य के स्तर पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनेगी, वो उनको जिला के स्तर पे भी जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बने हुए हैं उनके कार्य काज को देखने का उनके पास जिम्मेदारी होगा कि राज्य के स्तर के राज्य के स्तर पे ही जिला भी संभालना होता है। तो दूसरा और तीसरा जो स्तर है, 3 स्तर में, वो आपको समझ आएगा कि वो कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं आपस में। यही बात यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हिंदी में लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और यही बात जो है पर इंग्लिश। आगे, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस एक ये देखिए, धारा 14 के अंतर्गत क्या था? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में हमने पढ़ा, गठन हुआ, और उसके पदेनाध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। और धारा 20 के अंतर्गत हमने पढ़ा राज्य कार्यकारी समिति के बारे में। और उसके बाद एक हमने पढ़ा अभी धारा 18 के अंतर्गत राज्य आपदा प्राधिकरण के राज्य स्तर पर क्या कार्य है। तो जब देखिए धारा 14 क्लॉज 1 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना, पदेन अध्यक्ष मुख्य, और उसके कार्य 4 धारा के बाद धारा 18 में कार्य के बारे में बताया गया है, धारा 20 में राज्य की कार्यकारी समिति। अब हम लोग देखते हैं कि हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का अनिवार्य प्रावधान किया गया है? तो देखिए धारा 20 तो होगा नहीं, क्योंकि धारा 20 क्या है? राज्य की कार्यकारी समिति, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में बताया गया है। धारा 14 ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, और जब इसके कार्य के बारे में पढ़ा जाएगा कि इस कार्य के बारे में किसमें बताया गया है, तो धारा 18 और धारा 14 में ही हमें पता है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अध्यक्ष हैं प्राधिकरण। यानी कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मैंडेटेड? आंसर इज सेक्शन 14, क्योंकि जो सेक्शन 18 है, धारा 18 है, वो क्या है? वो इनके कार्य के बारे में बताता है।
के वर्क और फंक्शन के बारे में बताता है। किसके? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। और जो सेक्शन 20 है आपका, सेक्शन 20 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो धारा 20 है, उसमें आपको राज्य के कार्यकारी समिति के बारे में पता चलता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में पता चलता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य सचिव। और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, राष्ट्रीय स्तर पे कार्यकारी जो वहां पे परिषद बनाई गई है, कार्यकारी समिति बनाई गई है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय गृह सचिव, यूनियन होम सेक्रेटरी। याद रहेगा अच्छे से? चलिए अब आगे देखते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज देख सकते हैं। जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही यहाँ पर बात लिखी। आगे देखते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष को छोड़कर अधिकतम कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 9 सदस्य अधिक से अधिक हो सकते हैं। कोई एक उपाध्यक्ष बन जाएगा, मुख्यमंत्री जी। वही बात यहाँ पर लिखी गई। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्टैट्यूटरी नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द चेयरपर्सन दैट कैन बी नॉमिनेटेड टू ए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? तो चेयरपर्सन के अलावा, अध्यक्ष के अलावा 9 और सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ये बात याद रखिए। आगे, विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर जो भी प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होंगे। जैसे कि अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, वहां पर अंडमान निकोबार प्रशासक हो जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। बाकी आपके दमन दीव, लद्दाख में, इस तरीके से समझ। तो who serves as the chairperson of the state disaster management authority in a union territory that does not have a legislative assembly? Answer is C, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, उपराज्यपाल या फिर प्रशासक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। यहां पर वही चीज लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। राज्य स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को, देखिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है ये कॉन्सेप्ट को। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या होता है, इसको मुख्य धारा में लाने का तात्पर्य है एसडीएमए यानी कि जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसको क्या सुनिश्चित करना होगा। मुख्य धारा में लाने का मतलब क्या है कि जो भी नीति बन रही है लोगों के लिए, रोड बना रहे हैं आप, पुल बनाने का सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं जो लोगों के आम जीवन को प्रभावित करता है, उसमें आपको आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई बातों को जोड़ना पड़ेगा। शुरू से बताना पड़ेगा। बिल्डिंग बना रहे हैं तो भूकंप रोधी है कि नहीं, रोड बना रहे हैं तो ये भूकंप को संभाल पाएगा कि नहीं, पुल बना रहे हैं तो भूकंप के साथ साथ अगर समुद्र तट के किनारे पुल बन रहा है तो चक्रवात, तूफान या तेज हवाओं का सामना कर पाएगा कि नहीं। आप अपनी नीतियों में जब आपदा प्रबंधन को लोगों के रोजमर्रे जीवन से जुड़ी हुई नीतियों को और चीजों में, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में आपदा प्रबंधन की बातों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि मुख्य धारा में आप इन बातों को ला रहे हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। तो इसका आपको चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक विकास विभाग के नियमित राज्य बजट आवंटन में आपदा प्रतिरोधी सुरक्षा, जांच और शमन लक्ष्यों को एकीकृत, बजट देते समय ही उसमें हिस्सा आपको सुनिश्चित करना होगा कि वो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कार्यों के लिए कितना प्रयोग में आएगा और शमन मिटिगेशन की गतिविधि में प्रयोग में कितना आएगा। पिछली क्लास को देखने के बाद शमन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इन सभी शब्दों को आप बेहतर तरीके से, यहाँ लिखा है कि मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एट द स्टेट लेवल मींस दैट द एसडीएमए मस्ट इंश्योर, क्या इंश्योर, इंटीग्रेट करिए हैजार्ड रेजिलिएंट सेफ्टी चेक्स एंड मिटिगेशन गोज इनटू एवरी डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स रेगुलर स्टेट बजट एलोकेशन। हर एक विभाग जो बजट के लिए पैसे मांगेगा, कि हर एक विभाग में ये सुनिश्चित करिए कि शमन मिटिगेशन की रणनीति को अपनाना और जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, उन नीतियों को हर डिपार्टमेंट के बजट के साथ जोड़िए, एकीकृत करिए। अलग से ये नहीं कि पहले बजट अलॉट हो गया, पास हो गया, काम हो गया, फिर वो आपदा प्रबंधन के लिए पैसे मांग, उसी समय एक साथ दीजिए। शुरुआत से ही दिमाग में रहे कि ये पैसा आपदा प्रबंधन के लिए, जोखिम के न्यूनीकरण के लिए खर्च होना, यही वहां पे आगे, यही बात यहां पर है। मुख्य धारा में लाने का अर्थ क्या है? राज्य द्वारा वित्त पोषित मानक सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं में संरचनात्मक सुरक्षा मानकों और जोखिम मूल्यांकनों
ये एकीकृत करना है। बस यहाँ पर ये हम लोगों का मॉड्यूल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा उसमें जो भी चीज़ें और बची हुई हैं, राष्ट्रीय आपदा मोचक बल था, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स, के बाद एसडीआरएफ, राज्य के स्तर पे जो फ़ोर्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे। चीज़ें और बची हुई हैं, वो किस धारा के अंतर्गत बनाई गई हैं, किस सेक्शन के अंतर्गत बनाई गई हैं, ये भी हम लोग देख लेंगे। तो आपका अगले क्लास में डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट। और एक बात याद रखिएगा, जिनके पास भी पेड क्लास के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो लोग एक बात याद रखिएगा, अगले क्लास में भी बता देंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन होगा सजग का, कि हमारे राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है, वो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, एसडीएमए, वो सजग ऐप का इस्तेमाल करती है। वहाँ ऑप्शन में क्लिक हो गया है, टिक हो गया है कि सजग ऐप का इस्तेमाल करती है, जब भी लोगों को सूचना देना हो, सचेत करना हो कि बिजली गिर सकती है, बहुत तेज़ बारिश हो सकती है, आंधी आ सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, आपदाओं के बारे में अगर लोगों को अवेयर कराना हो, जागरूक कराना हो, तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, में यानी कि अपने उत्तर प्रदेश सरकार की, अपने उत्तर प्रदेश का जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, वो सजग ऐप का इस्तेमाल करता है। इसको कट कर दीजिए, ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार का। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार एक तो जो सचेत ऐप आपका होता है, सचेत सचेत ऐप का इस्तेमाल करती है उत्तर प्रदेश सरकार, और दूसरा बिजली वगैरह गिरने को लेके जो खतरा के लिए सजग किया जाता है लोगों को या जागरूक किया जाता है, के लिए वो दामिनी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उसको करेक्ट कर लीजिएगा जहाँ भी आपको ये वाला प्रश्न मिलेगा। इसी मॉड्यूल 4-5 के आसपास का वो प्रश्न है, तो नोट कर लीजिए। तो जो भी लोग देख रहे हैं डायरेक्ट, उन लोगों को तो बस यही चीज़ समझना है, और बाकी जो लोग पेड से जुड़े हुए हैं, वो लोग वैसे कर लें। तो ये हम लोगों की आज क्लास कंप्लीट होती है, और जो भी लोग लोअर पीसीएस के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर पर 87449053, या फिर 9040, ये रहने दीजिए नंबर। बस ये वाला जो ऊपर वाला नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8744903553, ये व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। और लोअर पीसीएस के लिए जो भी आपको जानकारी चाहिए, वो यहाँ से आप डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास जो हमारा नेक्स्ट होगा, वो खूब अच्छे से देखिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट की चारों क्लास में आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। के बाद लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। साइंस टेक का एक क्लास हम लोग देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो कवर हो जाएगा हम लोगों का। और इसके बाद साइंस टेक कंप्लीट कर, साइंस टेक एक बार हम लोग उसको देख लें, कंप्लीट कर लें टॉपिक को, तो आगे हिंदी भी है, अभी क्लासेस मिलेंगी आपको। तो सारी चीज़ें हम लोग को कवर करनी है, जुलाई मंथ में रिवीजन मोड में पहुँच जाना है लास्ट तक, ताकि जो अंतिम का 20-22 दिन हो अगस्त का, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी जुलाई में कंप्लीट हो। आज 2 तारीख है, बहुत सारी चीज़ें हम, तो कल के दिन आप लोगों को ये वीडियो लोग अच्छे से, तो यहाँ तक जो है लोग देखेंगे। आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन, आप सभी लोगों का बहुत